तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल संघर्ष जिस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि मात्र एक दिन में आप गणित की पूरी तैयारी कैसे करेंगे। मात्र एक दिन में ठीक है। गणित की पूरी तैयारी कैसे करेंगे। पूरी तैयारी, ठीक है। मात्र एक दिन में गणित की पूरी तैयारी कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए, एक चीज़ बता दूं, आप लोग के पास अब समय नहीं रह गया है। मात्र 2 दिन पेपर है आज से, मात्र 2 दिन। आज 19 है, 19, कल 20 और 21 को आपका पेपर है। सबसे कठिन विषय जो होता है, कहा जाता है कि सभी विषयों का बाप है, वह है गणित विषय, जो कि 99% बच्चों की एक परेशानी होती है कि समझ में नहीं आते। तो अब यहाँ पे समझाने का तो समय रह नहीं गया है कि आप लोग को समझाया जाए कि गणित ऐसे पढ़िए, ऐसे हल कीजिए या क्वेश्चन ऐसे लगाइए। ये सब के लिए समय नहीं रह गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बस मैं ये चीज़ बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन है और कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आप लोग को बताऊँगा कि ये सब क्वेश्चंस बेसिक्स बताएंगे। देखिए, एक चीज़ बता दें, मैं ये नहीं कहूँगा ना कि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ वो क्वेश्चंस आपके आएंगे, बट हाँ, फुल कंसेप्ट के साथ और पूरा विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, उसी के आधार पर नहीं, बस केवल कहा जाता है ना, जो नंबर चेंज कर दिया जाता है कुछ, जो उसमें की क्वांटिटी और जो यूनिट्स हैं उनको केवल मात्र चेंज कर दिया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सेम वही रहेंगे। बस कहा जाता है ना कि देखो, कभी भी बुक से जो सवाल दिया जाता है, कह देता है कोई भी टीचर, ये कह देगी कि ये आएगा, वो आपको मूर्खी बनाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है। बुक से बहुत कम सवाल आते हैं, उसमें का नंबर चेंज हो जाता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सवाल को रट के ही पूरा पेपर में चले जाते हैं। तो सवाल रटने से नहीं होता है, समझना पड़ता है। और वो जो सवाल पे फोकस नहीं करते हैं कि उसमें कुछ चेंजिंग है, सेंटीमीटर मीटर चेंज कर देगा, उतने से सवाल गलत हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो ठीक है। तो इस सब चीज़ें बस चेंज होंगी, ये बता दे रहा हूँ पहले कि यूनिट्स चेंज हो सकता है या वहाँ का नंबर या संख्या बदल सकती है, बट होगा क्वेश्चंस इसी टाइप के, ठीक है। तो मात्र एक दिन में आप कैसे क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। आपको आज करीब मैं 13 क्वेश्चंस लाया हूँ, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले, बहुविकल्पी छोड़कर। क्योंकि दोस्तों, बहुविकल्पी के लिए उसको मतलब ज़्यादा समय लगेगा, 20 क्वेश्चंस उसको अलग से बनाने पड़ेंगे, जबकि ये 13 क्वेश्चंस में आपको 50 नंबर पूरा कंप्लीट करवाऊँगा मैं, ठीक है। सेम बेस पर ही आएगा एकदम, मतलब कि इसका गारंटी दे दूंगा। कहेंगे तो हम फुल गारंटी दे सकते हैं 100% कि ऐसे बेस पर ही आएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब मात्र एक दिन रह गया। अब गणित की कैसे तैयारी करेंगे, डर दिल से दूर कर दीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे गणित में, क्योंकि इसी विषय में सब लड़के पासिंग नंबर से पास होते हैं। और आपको बस मात्र 3 चैप्टर ऐसे बताऊंगा जिनको आप मात्र पढ़ के आप चाहें तो आसानी से पासिंग नंबर पार कर सकते हैं, यानी 23 नंबर आराम से कर पाएंगे। मात्र वो 3 चैप्टर्स हैं जिनसे 23 नंबर आप उठा लेंगे, बस केवल 3 चैप्टर्स। वो 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे। अगले दिन पेपर है, उसके अगले दिन, जिस दिन पेपर उससे एक दिन पहले अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से 23 नंबर से अधिक कर देंगे, क्योंकि इस बार बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी में भी कैसे भी करके 5-10 नंबर आप पा लेंगे चाहेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको इस वीडियो में 50 नंबर, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा उन 3 चैप्टरों के नाम जिनसे आप आराम से, मतलब कि आपके अपने पासिंग नंबर्स प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये 50 नंबर तो आपको तैयार कराएंगे। जो बच्चे तैयार किए हैं अभी स्टार्टिंग से, उनको एक चीज़ बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, और इनसे बेसिक्स जितने इससे लगने वाले क्वेश्चंस होंगे उन सबको लगा लेना, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 नंबर वालों में। देखिए, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है 5 लाया हूँ, 2-2 नंबर वाले हैं। पहले क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। कारण बताइए, यानी इसको हल करना पड़ेगा, 2 लाइन लगेगा इसको हल करने में, ठीक है। इसको हल करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से कभी भी याद कीजिएगा तो मान याद कर लीजिएगा। sin 30 का मान, मतलब कि sin 30, ये जो मान आता है ना,
करनी में 3, साइन 30, कॉस 30, सेक 30, tan 30, ऐसे टाइप का जितने भी एक सारणी टाइप का बुक में बना कर दिया है, उस चीज़ को, उस मान को केवल याद कर लीजिएगा। और लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण, ये साइन कॉस और टेन वाला ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 दे दिया है, 10 का मान दे दिया है आपको और इसका मान पूछ रहा है। देखिए यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो इस टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन से ऐसा पूछेगा, बता दे रहा हूँ। बस यहाँ पर 10 की जगह पर कॉट कर देगा, इसके मान की जगह पर कुछ और कर देगा, यहाँ पर सेक कर देगा, कॉस कर देगा, कुछ भी कर देता है, बदल देगा, बट आएगा इसी के बेस पर, ठीक है। तो आप मान याद रखेंगे तो आसानी होगा। यहाँ पर लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण वाला सूत्र लगा है। tan थीटा में क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। इसका सूत्र होता है एक लाल बट्टा कक्का, साइन कॉस tan के लिए लाल बट्टा कक्का, एल बट्टा के ए, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, याद करने का चाहे तो यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए समांतर माध्य या बहुलक कोई भी एक ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। माध्य पूछे, माध्यिका पूछ देगा, बहुलक पूछेगा, बारंबारता पूछ देगा, लेकिन आएगा इस टाइप का क्वेश्चन से, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये सारे जितने क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये मैं सारे 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। इसमें दे दिया है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना 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 संरेख है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पे के की जगह पी भी कर सकता है, ये बिंदु का मान कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी लाए हैं बस बेसिक्स हैं, ठीक है, आधार वाले हैं। ये नहीं कर रहा हूँ मैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यह है बिंदु ए इतना और बिंदु बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना -3,2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका हल करना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में। ये जितने 5 क्वेश्चन बताए सारे 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ से क्लियर होता है आपका। यहाँ से देखिए ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको लॉन्ग सोल्यूशन के साथ करना पड़ता है। 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 120 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे 3 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कभी पूछ देगा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप का सवाल आ सकता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसको तो मैं कहूँगा ना कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही। 4 नंबर यहाँ आपको दिला रहा है, काफ़ी दिला रहा है, ठीक है। तो आप पूरा अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिर 4 नंबर में अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यहाँ पे एक रचना है, देखिए रचना वाला में से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक तो पक्का ही आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको, तो ये भी क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 खंभे जिनकी, यह है उससे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये 2 चीज़ भी पूछ सकता है। देखिए इसमें दे दिया है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बीच की दूरी ज्ञात करने को, किसी में अवनमन कोण उन्नयन कोण भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देखता है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। समतल यानी मतलब पूरा बराबर है, ठीक है, दोनों जो भी। उसके बाद यदि इनके पाद देखिए यहाँ पे पाद बिंदु दिया है ना, यानी जहाँ पे वो खड़ा है, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर है और एक यहाँ वस्तु, तो इसका ये पाद बिंदु हुआ, ठीक है। जहाँ पे जो वस्तु खड़ी होती है या स्थित होती है उस बिंदु उस स्थान को पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है तो इसका ये पाद बिंदु है, ठीक है। बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके बीच मान लीजिए एक ये वस्तु है, इनके बीच की 12 मीटर दूरी है, ठीक है। तो इनकी ऊपरी सिरों, जो ये ऊपर का सिरा है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर 4 नंबर वाला, ठीक है। ये सारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x तथा y का मान, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, इसमें x और y का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसका सूत्र याद रखेंगे तो सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे,
यहाँ पे एक्स वाई का दिया है तो पी क्यू मान दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता वर्ग अंतराल दिया है तो यहाँ पे आपको कोई किसी आम की संख्या दे देगा और नीचे दे देगा उनकी पत्तियों की संख्या, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज कर सकता है, ये बता दे रहा हूँ। बस इस पे बेसिक्स है जो मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो जो अगर बदल कर भी देगा वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, ये भी 4 नंबर वाला है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना संगत है, यदि है तो इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए, या कह देगा कि रेखीय विधि समीकरण बनाकर हल कीजिए। इसको रैखिक विधि से भी हल करने को बोल सकता है, ठीक है। जैसे इसे समीकरण दे दिया है, इसको डायरेक्ट हल करके लिखना होता है, ठीक है। इस टाइप का भी देगा तो ये 4 नंबर यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल ये 5 क्वेश्चन थे, तो 20 नंबर यहाँ से और 10 नंबर 2-2 नंबर वाले से, यानी 30 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पूरा 10 और 20 करके 30 नंबर आपके कंप्लीट। आगे का देख लेते हैं जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के, ये रैखिक तो नहीं है वो दोस्तों, रैखिक है, ठीक है। समीकरणों के युग्मों में बदल कर हल कीजिए, ठीक है। इसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, यानी ये जो इसका एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दोनों को एक ही रूप में करके उसके बाद हल करना है, मान निकालना है एक्स और वाई का, ठीक है। और एक चीज़ इसी में पूछ देता है कि मान लीजिए किस पिता की आयु 4 वर्ष है तो उसके 5 गुने पुत्र की आयु इतनी है तो उसकी कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। इस टाइप का क्वेश्चंस भी इसी में आते हैं जो कि 6 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस पर भी फोकस कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। अथवा करके पूछेगा, सेम इस ये भी क्वेश्चन देगा लेकिन इसी में एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अथवा करके, जो दोनों 6-6 नंबर के होंगे, ठीक है। तो एक कर देंगे तो आपको 6 नंबर, दोनों नहीं करना है, एक ही करना है, ठीक है। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आया है ट्रिग्नोमेट्री से। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अवनमन कोण और उन्नयन कोण, मान लीजिए अवनमन कोण यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये दोनों अवनमन कोण है, क्रमशः कह दिया, ठीक है। तो ऐसे करके मान लीजिए ऊंचाई दे देगा, पूछ देगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने हो लगा लीजिएगा आप लोग। बहुत ही आसान, मतलब कि बता दे रहे हैं, पेपर के लिए बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। इसको हल करना है, जहाँ की पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए दोस्तों, कभी भी जब इस टाइप का सवाल से ट्रिग्नोमेट्री में हाइट वाला सवाल पूछ दे, जो उन्नयन और अनुमान कोण, कभी भी पहले फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर जब आप बनाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा चेक करने वाला, वो समझ जाएगा कि आप फिगर देखकर ही वो बता देगा कि आप सही किए हैं या गलत किए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मैं फिगर बना देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन, या हमें भी बहुत पहले कन्फ्यूजन होता था, अब तो थोड़ा इजी हो गया है। पहले पूछा है एक गोलाकार कांच का बर्तन, मान लीजिए एक ऐसे गोलाकार कांच का बर्तन है, ठीक है। बेलन के आकार की गर्दन है उसका, एक मान लीजिए बेलन के आकार का गर्दन है, ठीक है, इसका अलग से, ठीक है। तो इस टाइप का एक बर्तन है, यहाँ पे दिया देखिए 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो ये जो गर्दन है ना इसकी लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है और व्यास 2 सेंटीमीटर। तो व्यास इसका नहीं, देखिए इसका व्यास अलग से दिया है, गोलाकार का देखिए यहाँ पे दिया होगा, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका दिया है 2 सेंटीमीटर। ये जिसका व्यास है, ये ऊपर वाला जो ये गोला वाला है, इसका व्यास जो है आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इस टाइप का फिगर बनेगा आपको। उसके बाद
345 आयतन निकाल दिया है। अब उसको आपको सिद्ध करना है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ बता दें, आपको वीडियो में बताया था कि चैप्टरों का नाम बताएंगे। देखिए 3 चैप्टर्स हैं। पहला सांख्यिकी से आपको 10 नंबर मिलेंगे, सांख्यिकी से, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से आपको 12 नंबर मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। 2 चैप्टर यहाँ से क्लियर हुए, आपको इससे 10 नंबर और इससे 12 नंबर, यानी टोटल 22 नंबर तो यहीं पे आपके क्लियर हो गए। और बचा 4 नंबर वो बताया ना रचना वाला, तो 4 नंबर वहाँ से हुए पूरे 26 नंबर। आपको 23 नंबर बताया था ना, यहाँ पे 26 नंबर। सांख्यिकी से आपको 10 नंबर मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर। ये चीज़ आप क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। आप आराम से मतलब ये 2 चैप्टर अगर चाहें तो दोहरा अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो पेपर में आसानी से, पूरी आसानी से चाहें तो अपना पासिंग नंबर अपने पास रखेंगे, अपने हाथ में। अगर मान लीजिए समय नहीं है तो कम दिन में, मान लीजिए एक दिन में 3 चैप्टर से कितने सवाल होंगे, यानी 20 सवाल देख लेंगे। अगर अच्छे से लगा लेते हैं तो पेपर में आराम से कर लेंगे, ठीक है। यानी पासिंग नंबर के लिए बता दिए 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो जितने सवाल से बताएं और जिन जिन चैप्टर्स हैं उन चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।